इस पूरे सौर मंडल में अब तक हमारे पृथ्वी पर ही जीवन की खोज की गई है, जहां इंसानों के साथ साथ विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधे निवास करते हैं। धरती पर जीवन की संभावनाओं को बनाए रखने में इसके वायुमंडल का अहम योगदान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये वायुमंडल अचानक से गायब हो जाए तो पृथ्वी का हाल क्या होगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को बनाए रखने में इसके वायुमंडल का अहम योगदान होता है, जो अंतरिक्षीय वस्तुओं के साथ साथ अनेकों प्रकार के संकट से भी हम सभी की रक्षा करता है। पृथ्वी के वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड समेत विभिन्न प्राकृतिक गैसों से बनकर तैयार होता है। ओजोन लेयर की वजह से ही पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद रहती है और स्पेस की तरफ नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हम सभी को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर पृथ्वी का वायुमंडल अचानक से गायब हो जाएगा तो पृथ्वी और मौजूद इंसान और जीव जंतु महज 10 मिनट के अंदर ही सांस न ले पाने और दम घुटने की वजह से मर जाएंगे। इतना ही नहीं, पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाने की स्थिति में सूरज की हानिकारक रेडिएशन धरतीवासियों का जीवन मुश्किल कर देंगी, क्योंकि पृथ्वी का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका होगा। ऐसे में धरती पर सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जबकि जमीन के बंजर हो जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाएंगी और इस गर्म तापमान में इंसान और जानवरों की त्वचा झुलसकर जल जाएगी। पृथ्वी के इतने ज्यादा तापमान की वजह से घास के मैदानों और जंगलों में भयानक आग लग जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि शाकाहारी जीव जंतुओं के लिए खाने की भारी कमी हो जाएगी। आपको बता दें कि सूरज की हानिकारक रेडिएशन से इंसानों को बचाने में ओजोन लेयर का अहम योगदान होता है। ऐसे में अगर पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाएगा तो हम सभी को हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। ओजोन लेयर गायब हो जाने की स्थिति में पृथ्वी पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है। ऐसे में जब पृथ्वी का वायुमंडल ही गायब हो जाएगा तो धरती पर हवा मौजूद नहीं रहेगी और उस स्थिति में किसी भी तरह की ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलेगा और पृथ्वी पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। अगर उस वक्त तक धरती पर कोई इंसान जिंदा होगा तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा धरती से वायुमंडल गायब हो जाने के बाद पक्षी आसमान में नहीं उड़ पाएंगे और ना ही हवाई जहाज उड़ान भर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर उस वक्त आसमान में कोई पक्षी या हवाई जहाज होगा तो वायुमंडल की कमी की वजह से वो सभी तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे। ओजोन लेयर के गायब हो जाने की वजह से पृथ्वी का आसमान काला हो जाएगा, क्योंकि आसमान को नीला बनाए रखने में वायुमंडल की अहम भूमिका होती है। पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाने की वजह से धरती का मुंह स्पेस की तरफ खुल जाएगा, जिसकी वजह से सतह पर मौजूद सभी चीजें अंतरिक्ष की तरफ तैरने लगेंगी। वहीं कंक्रीट से बनी विशालकाय इमारतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से एकदम से टूटकर बिखरने लगेंगी, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को आपस में जुड़े रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाएगा तो कंपाउंड आपस में जुड़े नहीं रहेंगे और उनके पिघलने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय इमारतें टूटकर जमीनोदोज हो जाएंगी। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर मौजूद महासागर और नदियों का पानी गर्म तापमान की वजह से उबलने लगेगा, जिसकी वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाने के बाद अंतरिक्ष में हजारों साल से ट्रैवल कर रहे उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानें सीधा धरती पर बरस पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी को इन अंतरिक्षीय वस्तुओं से बचाने के लिए वायुमंडल ही मौजूद नहीं होगा। ऐसे में धरती पर गिरने वाले उल्कापिंड और चट्टानों की वजह से सतह पर बहुत बड़े गड्ढे बन जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी की रूपरेखा बेहद भयानक हो जाएगी। ओजोन लेयर की गैर मौजूदगी में धरती का तापमान बढ़ जाएगा और उसकी वजह से ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर गर्म लावा और राख बिखर जाएगी, जबकि उसके धुएं से पृथ्वी का आसमान पूरी तरह से ढक जाएगा। ऐसे में उस धुएं की वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। एक समय बाद पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर शीत युग की शुरुआत हो जाएगी। पृथ्वी पर बचे हुए समुद्र और नदियां लुढ़कते हुए तापमान की वजह से बर्फ में तब्दील हो जाएंगे, जबकि पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाएगी।
इन परिस्थितियों में धरती पर मौजूद सभी प्रकार का जीवन खत्म हो जाएगा। तब तक इंसान का पृथ्वी से नामो निशान मिट चुका होगा, जबकि मछलियों समेत विभिन्न जलीय जीवों की प्रजातियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी के जमे हुए ठंडे परिवेश में भी बैक्टीरिया जीवन पनप रहा होगा, तब तक बर्फ में जमा रहेगा जब तक पृथ्वी पर दोबारा से परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाएंगी। हालांकि अगर इंसान चाहे तो पृथ्वी से ओजोन लेयर के गायब हो जाने के बावजूद भी जिंदा रह सकता है। हालांकि इसके लिए उसे जमीन के अंदर सुरक्षित डोम्स तैयार करने होंगे। जमीन के अंदर मौजूद इंसानी बस्तियों तक सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और गर्मी नहीं पहुंच पाएगी, जबकि इंसान को सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल वायुमंडल भी तैयार करना होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों को लैब में खेती करनी होगी ताकि इंसान अपनी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त भोजन जुटा सके। हालांकि इन सभी चीजों को तैयार करने के लिए इंसान को सालों पहले काम शुरू करना होगा। ऐसे में अगर पृथ्वी का वायुमंडल अचानक से गायब हो जाए तो इंसान को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वो अपने लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त कर सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाने के बाद नीले ग्रह की स्थिति कैसी होगी और उस परिवेश में इंसानों का हाल क्या होगा। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।